जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एरीज़ के लिए। तो लेट्स सी एरीज़ के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज़ के लिए 15 जून के दिन। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए एरीज़ के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज़ के लिए 15 जून के दिन। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। नहीं आएगा, चलो। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, व्हील ऑफ फॉर्चून की, एंड देन अनकंडीशनल लव, 10 1 11 जस्टिस की एनर्जी। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। आपने बिल्कुल बाउंड्री बना रखी है क्योंकि आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया था। मे बी आपके पार्टनर टेम्पटेशन में फंस गए थे या फिर आप शायद टेम्पटेशन में फंस गए थे। मे बी आपने अपने पार्टनर को चूज़ किया। आपके पार्टनर क्वीन ऑफ बैंड हैं, काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग हो सकते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हैं। मे बी आप इनकी ब्यूटी पे फिदा हो गए थे। तो ये आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, आपके लवर्स भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि मे बी आप इनको देख के आपकी आंखें चकाचौंध हो गई थी एंड आपको लगा कि यस मुझे यही पार्टनर चाहिए, एंड आपने इनको अनकंडीशनल लव दिया, जबकि ये कार्मिक थे आपके, या फिर कोई कार्मिक सिचुएशन क्रिएट हो गई। 10 1 11 जस्टिस की एनर्जी है। पॉसिबल है कि आपका डिवोर्स हो चुका है या फिर चल रहा हो सकता है, या फिर ऐसा दिख रहा है कि पहले आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया था बट नाउ आप लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल हो चुके हैं। मतलब अब आप दिल से नहीं बल्कि दिमाग से चलते हैं। ठीक है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि दोनों इक्वल हैं। नंबर है आपके लिए 10 1 14 एंड 10। तो 1 1 10 10 11 11 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। एंड 14 किसी का बर्थडे हो सकता है। ओके ओके, यहाँ पे एस ऑफ बैंड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ये जो बैंड है ये आप ही ने दिया है। देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर के हाथ में वही बैंड है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आपका लव किसी ब्लेसिंग की तरह दिखाई पड़ रहा है। इनको अब रियलाइज़ हो रहा है 10 1 11 या तो आपका डिवोर्स चल रहा है या हो चुका है, या फिर अब आपका नेचर चेंज हो चुका है, अब आप लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल हो चुके हैं। तब इनको आपके प्यार की वैल्यू हो रही है। इनको अब लग रहा है कि आपने इनको कितना सपोर्ट किया है, आप इनके लिए कितने स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह हैं। इसको क्लियर कीजिए। 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं आपके पार्टनर, काफ़ी ज़्यादा इनको हर्ट हो रहा है। मे बी अब आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो चुका है, अब आपके दिल में इनके लिए कोई जगह नहीं बची है, या फिर इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसे कांड किए हैं जिसकी वजह से अब आप इनको लेके बिल्कुल ही रूड हो चुके हैं। 3 1 4 की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी। अब आप अपनी पावर में आ चुके हैं, अब आप लीड ले रहे हैं, अब आप इनके आगे बिल्कुल भी दब नहीं रहे हैं, झुक नहीं रहे हैं। 10 4 14 टेम्परेंस की एनर्जी। अब आप अवेकेंड हो चुके हैं। अब आप इनको फालतू में बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर, मतलब इनको समझ में आ चुका है कि आप जान गए हैं, आप सारी चीज़ें समझ गए हैं। इस वजह से अब ये कुछ भी कर लें आप इनके झांसे में नहीं आने वाले हैं। पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। इस वजह से आपके पार्टनर सिर्फ दूर दूर से आपको देख रहे हैं, लेकिन आपसे उलझने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। इवन आपके सामने आने से भी, आपसे किसी भी तरीके से पंगा लेने से ये डर रहे हैं। क्लियर कीजिए डिवाइन। 5 ऑफ बैंड की एनर्जी। क्योंकि आपके पार्टनर शैटर्ड फील कर रहे हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनकी हिम्मत बिखर गई है। मतलब जैसे एक स्ट्रेंथ जो थी, स्ट्रेंथ खत्म हो गई है इनके अंदर से। 3 1 4 4 5 9 हर्मिट की एनर्जी। आपके पार्टनर बिल्कुल फक्कड़ों जैसा फील कर रहे हैं, हर्मिट मोड में आ चुके हैं, मतलब इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो कनेक्शन इस हालत में पहुंचा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं ये खुद जिम्मेदार है। टेम्परेंस की एनर्जी क्यों है डिवाइन? चैरियट। 14 7 21 टेबल टर्न हो चुकी है।
आपकी आंखें खुल चुकी हैं, आप इनको बहुत कायदे से जान चुके हैं। एंड यस, अब सारी चीज़ें मतलब इनको पता है कि अब अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो भी चीज़ें उस तरह से नहीं होंगी जैसे पहले कभी हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है तो ऐसा दिख रहा है कि कोई साइकिल कंप्लीट हो रहा है। मे बी ये वही कार्मिक सिचुएशन थी, आपके पार्टनर को लेसन मिलना था, इनको एक झटका लगना ज़रूरी था क्योंकि शायद ये आपकी इम्पोर्टेंस नहीं कर रहे थे, आपको वैल्यू नहीं दे रहे थे, तो वो झटका इनको लग चुका है। एंड आपके पार्टनर को अब आपकी वैल्यू, आप कितने प्रेशियस हैं, आपका प्यार कितना अनोखा है, सब चीज़ें इनको रियलाइज़ हो रही हैं। एंड इस वजह से अब ये सरेंडर मोड में आगे बढ़ रहे हैं, फूल की एनर्जी में, कि अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, अब दिल से काम लेंगे। अब मतलब कि जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अब ये आप ही की तरफ आ रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि जिस लेवल की स्टेबिलिटी, जो सुकून, जो चीज़ें आपने इनको दी हैं वो कभी कोई इनको प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो इसको क्लियर कीजिए। यस, यहाँ पर डिप्रेशन की एनर्जी है, मतलब इनको ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहे हैं, बहुत पेन देखा है इन्होंने। एंड इनको ये भी पता है कि इनकी वजह से आपको भी बहुत दुख उठाना पड़ा है। 10 5 15 डेविल की एनर्जी में भी इन्होंने आपके साथ बहुत ही गंदा बिहेव किया था। यस, कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि आपके पार्टनर के ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस था, कोई थर्ड पार्टी थी जिसका इन्फ्लुएंस था, जिस वजह से इन्होंने आपके साथ काफ़ी गलत किया था। यहाँ पर 31459 हर्मिट की एनर्जी में भी उस थर्ड पार्टी ने इनको छोड़ दिया है, लेफ्ट इन कोल्ड कर दिया है, या फिर अब आपके पार्टनर बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, या फिर अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं भी थी तो इन्होंने जैसा भी आपके साथ बिहेव किया था वो इनको अब बहुत पिंच कर रहा है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने आपके जैसे इतने अच्छे इंसान को, जिसने इनको स्टेबिलिटी दी थी, इनकी लाइफ में सारी खुशियाँ लेके आए थे, उसको इन्होंने इतना दुख दिया है। तो इनको बहुत ही रिग्रेट फील हो रहा है। एंड अब जैसे ये आंखें बंद करके चल पड़े हैं कि चलो अब आप इनके साथ कैसा भी बिहेव करो ये झेल लेंगे, लेकिन ये आएंगे आपके पास। क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी में भी इस वक्त आप इनसे खफा हैं, आप इनको लिफ्ट नहीं दे रहे हैं, इसको क्लियर कीजिए। 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, 4 ऑफ सॉर्ड से ऐसा दिख रहा है कि आप अवेकेंड हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, आप बहुत वाइज हैं। मे बी आप देखने में काफ़ी इनोसेंट दिखते हैं, काफ़ी ज़्यादा देखने में आप काफ़ी इनोसेंट दिखते हैं, या फिर काफ़ी बेबी फेस हो सकता है आपका। यस, एंड आपके पार्टनर को लग रहा था कि शायद ये आपको बुद्धू बना लेंगे, या फिर ये आपको समझ नहीं पाए थे क्योंकि आपकी एनर्जी बिल्कुल अलग थी। या तो इनको ये लग रहा था कि ये आपके साथ कैसा भी बिहेव कर लेंगे, आप झेल लेंगे, या फिर आपके पास शायद इतनी अकल ही नहीं है, या फिर इनको लग रहा था कि आप जान ही नहीं पाएंगे, ये कुछ भी करते रहें आपको पता ही नहीं लग पाएगा। लेकिन वो सारे इनके इल्यूज़न बिखर चुके हैं। देखिए ऊपर 5 ऑफ बैंड की एनर्जी है, तो इनको समझ में आ चुका है कि कोई भी चालाकी आपके सामने चल नहीं सकती। 549 हर्मिट की एनर्जी, 999 आ चुका है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। मतलब इनको पता चल रहा है कि आपके साथ कुछ भी कर लें आप सब समझ जाते हैं। भले ही आप ऊपर से एट ए टाइम हर चीज़ बोलते नहीं हैं, लेकिन आप डीप डाउन सब कुछ जान लेते हैं एंड फिर उसके अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पर टेम्परेंस की है। मतलब जब आप जान जाते हैं तो फिर आप डिटैच हो जाते हैं। आप किसी इंसान को चिल्लाते नहीं हैं, उनको मतलब जैसे गालियाँ बकना, उल्टा सीधा बोलना, ये सब नहीं करेंगे। आप सीधे उसको नज़रों से गिरा देते हैं, आप उसको अपने दिल से निकाल के फेंक देते हैं। तो ये एनर्जी है आपकी। इस वजह से आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे ये आपकी नज़रों से गिर चुके हैं, आप इनको अपने दिल से निकाल के फेंक चुके हैं। यस, 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा बैक स्टेप किया है। मे बी आपको पता सब कुछ था, आपने इनको हर बार मौका दिया है, आपने इनको मल्टीपल चांसेस दिए हैं, लेकिन जितने चांस आप इनको देते गए हैं उतनी बार आपके पार्टनर आपको लगातार बैक स्टेप करते गए हैं। एंड यहाँ पे 10 की एनर्जी है, मतलब अब टाइम अप हो चुका है, मतलब कि अब आप इनको कोई भी चांस देने वाले नहीं हैं। इसको क्लियर कीजिए। सन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, तो फिलहाल तो देख रहा है कि ये आपसे दूर से नज़र रख रहे हैं, लेकिन मुझे इनकी एनर्जी अच्छी नहीं आ रही है। 14 7 21 21 एंड 10 31 एम्प्रो की एनर्जी, एम्प्रो की ही एनर्जी है। तो एम्प्रो का मतलब ये है, देखिए यहाँ पे भी एम्प्रो की ही एनर्जी थी।
तो देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है, फिशी एनर्जी है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, जैसे आपने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, तो ये कोई होल, कोई छेद, कोई जगह तलाश कर रहे हैं कि शायद कहीं से घुसने को मिल जाए। लेकिन आपकी लाइफ ये झंडी ही करना चाहते हैं, क्योंकि एम्प्रर से शुरू होके एम्प्रर पे एंडिंग, मतलब जैसे आप एम्प्रर मोड में आ चुके हैं, तो ये आपको ओवर पावर करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये आपको बताना चाहते हैं कि हम डैडी हैं, मतलब हमारे अंडर में रहो। लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं, आप एनर्जेटिकली शो कर देते हैं कि हु इज़ डैड, डैड तो हम ही हैं। मतलब मुझे ये एनर्जी दिख रही है कि ये मौका पाके चौका मारने के मूड में अभी भी हैं, एंड ये किसी ना किसी होल की तलाश कर रहे हैं कि जगह मिल जाए घुसने की, फिर ये आपको बताएंगे। ओके, क्या गाइडेंस है आपके लिए? आउल की एनर्जी। आउल का मतलब होता है, आउल को लोग उल्लू बोलते हैं, फूल, लेकिन आउल बहुत वाइज होता है, क्योंकि लक्ष्मी जी का वाहन होता है। तो लक्ष्मी जी किसी बुद्धू पे तो बैठेंगी नहीं। तो जो वाइज है, जो विजिलेंट है, जिसकी आंखें खुली हैं, जो सब कुछ देख रहा है, वो आपकी एनर्जी है। देयर आर स्पिरिचुअल मैसेजेस एंड ग्रेट विजडम टू बी फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल मैसेज आ सकते हैं, आपके पास ग्रेट विजडम है, एंड आपकी लाइफ में चाहे कितना भी कठिन समय हो, लेकिन आप निकाल ले जाएंगे, क्योंकि आप बहुत वाइज हैं। 5 की एनर्जी है, बुद्ध की एनर्जी। माय गॉड, मे बी आपका जन्म बुद्ध पूर्णिमा पे हुआ है, या फिर आप गौतम बुद्ध को मानते हैं, या फिर आपका नाम गौतम हो सकता है, या फिर कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेशन की फील्ड से हो सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो सकती है, या फिर आप एक ही बात बोलते हैं, सामने वाला ढेर हो जाता है। इस तरह की मुझे एनर्जी आ रही है, बहुत वाइज हैं आप। हायरोफेंट की एनर्जी, आप टीचर्स भी हो सकते हैं, टीचर, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर। लिटरली जो आपको अउल समझेगा, जो आपको बुद्धू समझेगा, वो उससे बड़ा मूर्ख कोई और नहीं होगा। एक गाइडेंस और ले लेते हैं। नॉट द राइट टाइम, ये व्यक्ति आपके लिए सही नहीं दिख रहा है वैसे भी। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, जो भी चल रहा है, जो भी स्ट्रगल है, वो ठीक हो जाएगा। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन ये ठीक नहीं है, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कार्मिक की एनर्जी आ चुकी है। बहुत कम लोगों के लिए ये कोई कार्मिक सिचुएशन थी, एंड इस वजह से आपके पार्टनर जैसे अब मुंह दिखाने की इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि ये काफ़ी सारे कांड कर चुके हैं। ओके, जय माता दी।